ड्रामे के अंदर अब ऐसा ऐसा ट्विस्ट आना शुरू हो चुका है जिस हिसाब से शहज़ाद ने जाकर महरीन के सामने हरकत की है। महरीन अब है पतली सी, लेकिन जैसे शहज़ाद को थप्पड़ मारती है तो शहज़ाद को अपनी औकात याद आना शुरू हो जाती है। अब इस जगह पर एक ट्विस्ट पैदा हो चुका है। सुलेमान जब ये अल्फाज सुनते हैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। क्या सुलेमान ये बात तस्लीम कर पाएगा? महरीन को छोड़कर शहज़ाद के पास जा पाएगा? शहज़ाद कौन से सबूत महरीन के सामने रखेगी, सुलेमान के सामने रखेगी, जो ये लोग इस बात को तस्लीम कर लेंगे? नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? उसे अरूज आती है शहज़ाद के पास और इसके सामने आकर सारी की सारी असलियत रख देती है कि भाई तुम इस गेम में मुलविस हो और तुम इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती हो, इसी वजह से तुमने सब कुछ किया। जब शहज़ाद ये बातें सुनती है तो अरूज को समझाने की कोशिश करती है और कहती है भाई अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ चुका है, बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो वहां पर अरूज जवाब देती है शहज़ाद को, उससे कहती है बात करने का फायदा है भाई, इसमें बहुत कुछ अभी रखा हुआ है जो कोई तुम कर रही हो, गोलियां चलवाना, जहर पिलवाना, सीढ़ियों से धक्का देना, इनसे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सुलेमान अब हमेशा के लिए आपसे दूर जा चुका है। सुलेमान मेरा हो चुका है और वो अपनी महरीन को मां समझना शुरू कर चुका है। शहज़ाद के दिल में अरूज नफरत डालने की कोशिश करती, उसे कहती कि भाई अब सुलेमान तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, तुम जितनी भी कोशिश करो ना तो सुलेमान तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। जब शहज़ाद ये बातें सुनती है तो शहज़ाद को अंदर से जेलस होती है और उसे खौफ आना शुरू हो चुका है कि भाई वाकई अरूज जो बातें कह रही है सब कुछ ठीक कह रही है। इधर सुलेमान और महरीन एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। महरीन की गोद में अरीज होती है, उससे बड़ा प्यार कर रही है, तो सुलेमान उसके पास जाते और जाकर बात करते और कहते हैं कि माँ जी आप तो अरीज के साथ बड़ा प्यार करती हैं। तो आगे से महरीन जवाब देती है और कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अरीज के साथ कोई मेरा गहरा ताल्लुक है या कोई मेरा इसके साथ गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ खींची चली आती हूँ, इससे प्यार देती हूँ, या कुछ ना कुछ इसके साथ मेरी ऐसी लगन ज़रूर है। अब महरीन को इस बात की याददाश्त तो नहीं है या उसके जहन के अंदर ये बातें तो नहीं है कि भाई अरीज ही थी जो मेरी अपनी बेटी थी। सुलेमान अरूज और शहज़ाद के बारे में भी इसके सामने जिक्र करता है तो महरीन कहती है कि हाँ मैं सब कुछ काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ। जैसे पहले शहज़ाद इसके साथ प्यार करती थी, मोहब्बत के साथ पेश आती थी, कोई भी मसला होता था तो ये अरूज के साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन अब अचानक इससे क्या हो गया कि अब इसके साथ ये नफरत करना शुरू हो चुकी, इसका नाम तक नहीं सुनती और हर वक्त मेरे आगे जो वो बुराइयां करती रहती है। अब महरीन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई शहज़ाद क्या चाहती है और उसके दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो एक दूसरे के साथ इस तरह की गपशप कर रहे होते हैं। महरीन की गोद में सुलेमान सर रखकर बैठ जाता है। इतने में जो वो शहज़ाद की एंट्री होती है। जब शहज़ाद इस सब कुछ सामने सीन देखती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और सुलेमान का बाजू पकड़ती है, उससे कहती कि उठो मेरे साथ, अभी तुम मेरे साथ चलो, आज के बाद तुम इस कमरे के अंदर नहीं होंगे। जब ये सारा सीन देखती है तो वो हैरान और परेशान हो जाती है और शहज़ाद को कहती कि भाभी जी आप सब कुछ क्या कर रही हैं, आप ऐसा की बदतमीजी क्यों कर रही हैं, पहले तो आप बदतमीजी ऐसी नहीं करती थी। तो शहज़ाद कहती है कि भाई ये मेरा बेटा है और मैं ही अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। साथ में अदरीस भी होता है, हो सकता है कि शहज़ाद जाए अदरीस के पास, उसके साथ बात करे, उससे कहे कि भाई अब मैं हर सूरत में सुलेमान के सामने और महरीन के सामने असलियत खोल कर रखूंगी। तो अदरीस हो सकता है कि इसे समझाने की कोशिश करे कि भाई आप ऐसा मत करें, अब ऐसा माहौल नहीं है या ऐसी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इस वक्त हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन शहज़ाद बात नहीं सुनती, वो आती है और आकर महरीन के सामने ये सारी की सारी बातें कर देती कि सुलेमान मेरा बेटा है, मैंने इसे पैदा किया है, आपकी हालत ख़राब थी, मरने वाली थी, आपकी जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन अब हर सूरत में अपने बेटे को मैं अपने पास लेकर जाऊंगी। तो महरीन फ़ौरन शहज़ाद को कहती है कि आप ये झूठे इल्ज़ाम जैसा कि घटिया बातें मत करें, सुलेमान जो है वो मेरा बेटा। अब इन दोनों के बीच में जो है वो एक आपस में तलख कलामी हो जाती है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सुलेमान ये सारा का सारा सीन देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, उसे इस बात का यकीन भी नहीं होता कि भाई शहज़ाद ने इस किस्म की हरकत की है जिससे शहज़ाद ये सब कुछ बोल सकती है। अब वो तो महरीन को अपनी माँ समझता है और हो सकता है कि इस जगह पर ट्विस्ट भी आ जाए और सुलेमान जो है वो शहज़ाद को इनकार कर दे, उससे कहे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो महरीन है, इसने मुझे बचपन से पाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरे लिए सब कुछ किया है। तो वहाँ पर जब ये अल्फाज शहज़ाद सुनती है और शहज़ाद तंज़ीह तौर पर महरीन के ऊपर बातें भी करती है तो महरीन को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर फ़ौरन वो शहज़ाद को थप्पड़ रसीद कर देती है। जिस हिसाब से पतली है और जैसे थप्पड़ लगता है
शहज़ाद को तो शहज़ाद की चीखें निकल जाती हैं और वहीं से वो हिल भी जाती है, उसका मुंह दूसरी तरफ हो जाता है। शायद हो सकता है कि महरीन के जो वो हाथ में इतना ज़्यादा वजन हो। जब शहज़ाद को थप्पड़ लगता है तो वहाँ पर महरीन जो है वो फ़ौरन बोलेगी शहज़ाद के सामने, उसे कहेगी कि हाँ बताओ मुझे कि अब आपको अपनी औकात याद आ गई, दोबारा आपने इस तरह की घटिया कोई बात की और इस तरह जो है वो आपने कोई एक यकीन दिलाया, इस तरह की कोई बात की कि सुलेमान आपका बेटा है, तो मैं अब आपकी ज़बान खींच लूँगी, यहाँ से दफ़ा मारो, निकलो और दोबारा आपने इस जगह पर वापस नहीं आना। इस पॉइंट पे या इस जगह पर दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते। एक ये हो सकता है कि शहज़ाद जो है और जाकर जो है वो महरीन के सामने, सुलेमान के सामने सबूत रखने की कोशिश करे और इनके सामने सबूत रख दे भाई ये देखो कि भाई आपकी गोद में बच्ची है और ये बच्ची अरीज है और मेरे पास मेरी गोद में सुलेमान है, बच्चा है। सब कुछ इस बात की यकीन अक्कासी करता है कि सुलेमान मेरा ही बेटा है। दूसरा ये हो सकता है कि अदरीस इसे समझाने की कोशिश करे और प्यार से इसे कहे कि भाई इस वक्त माहौल ज़्यादा गर्म हो चुका है, माहौल ख़राब हो चुका है, ऐसा करते कि यहाँ से चलते हैं और बाद में आराम से सुलेमान को जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हो सकता है और ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ से जो वो अदरीस शहज़ाद को लेकर चला जाएगा जिस वक्त शहज़ाद को थप्पड़ पड़ेगा। अब महरीन और सुलेमान वहाँ पर बैठ जाएंगे, महरीन परेशान हो जाएगी, इसकी फिर से हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी और सुलेमान से वो महरीन से पूछेगा कि माँ जी सब कुछ क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या कह कर गई है शहज़ाद तई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अरूज जो होगी ना वो बुलाएगी सुलेमान को अपने पास। जिस वक्त सुलेमान के चेहरे के ऊपर परेशानी होगी, हर वक्त उदास होगा, तो वहाँ पर अरूज इसके साथ बात करेगी और कहेगी कि जो कुछ शहज़ाद ने बोला है ये सब कुछ सच है और आप जो है वो महरीन के बेटे नहीं हैं, आप शहज़ाद के बेटे हैं। तो सुलेमान जब ये सारे अल्फाज सुनेगा तो वो अरूज को कहेगा कि भाई आपको कैसे पता। तो फिर अरूज सारी की सारी कहानी इससे बता देगी कि भाई शहज़ाद जो इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती थी, राज करना चाहती थी, इसी वजह से उसने इससे की कुर्बानी दी है, आप शहज़ाद के ही बेटे हैं। तो सुलेमान को फिर जाकर जो होश जाएगा। सुलेमान शहज़ाद को फिलहाल अपनी माँ तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि ये नफरत करेगा अपनी माँ से जिस हिसाब से शहज़ाद ने सुलेमान के ऊपर या अरूज के ऊपर जुल्म किए। तो सुलेमान अपनी माँ मानने से इनकार कर देगा, शहज़ाद को इस बात पे भी सज़ा मिलेगी। लेकिन महरीन के सामने जिस वक्त सारे के सारे सबूत आएंगे तो फिर वो खुलकर सुलेमान को भी इजाज़त दे देगी, उससे कह देगी कि भाई आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। कहानी के अंदर अब जो वो ट्विस्ट पैदा हो चुके। अगर ये सब कुछ हकीकत हो सकता है कि शहज़ाद ये सब कुछ सोच रही हो, उसके दिमाग के अंदर ये बातें जा रही हूँ और आगे का उसे सीन भी नज़र आ रहा हो कि भाई महरीन मुझे इस हिसाब से थप्पड़ भी मारेगी। तो ये भी हो सकता है कि इसी जगह पर जो वो डर जाए और जाकर जो वो कोई ऐसी बात ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में दी, आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ सच है? क्या शहज़ाद में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि ये जाए और जाकर महरीन के सामने बात करे? महरीन ने जो थप्पड़ मारा है शहज़ाद को, तो अब इससे आगे क्या होगा? क्या शहज़ाद महरीन के सामने ये सबूत रख सकती है, उसे सब कुछ बता सकती है कि भाई ये देखें ये सुलेमान मेरा बेटा है? तो क्या महरीन इन बातों को तस्लीम कर लेगी? सुलेमान के ऊपर कौन से मसले मसाइल आने वाले हैं? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।